नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज की कहानी है शिवानी जी के द्वारा लिखा गया कहानी अरुंधति। तो चलिए आज की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उसका साथ यद्यपि 3 ही वर्ष रहा, पर उस संक्षिप्त अवधि में भी हम दोनों अटूट मैत्री की डोर में बंध गए। उन दिनों पूरा आश्रम ही संगीतमय था। कभी चित्रांगदा का पूर्वाभ्यास, कभी माचेर खेला, कभी श्यामा और कभी तासेर देश। उन दिनों आश्रम में सुरीले कंठों का अभाव नहीं था। खुखुदी यानी अमिता, मोहर यानी कनिका देवी, स्मृति, इंदुलेखा घोष, बिस्री जगेसिया, सुचित्रा, ऐसी ही कोकल कंठी सुगायिकाओं के कंठों में एक कड़ी और जुड़ी। जैसा ही कंठ वैसी ही खांटी बंगाली जोतदारी ठसक, बूटा सा कद, उज्जवल गौरवन, बड़ी बड़ी फिरोजी सरबती आंखें जो पल पल गिरगिट सा रंग बदलती थी। पहले ही दिन उसने संगीत सभा में बाउल गीत गाया। कंठे अमार, शेष रागिनी, बेदन बाजे, बाउल सेजेगो, तो पूरा आश्रम झूम उठा और फिर तो वह देखते ही देखते लोकप्रिय गायिकाओं में अग्रणी हो गई। यद्यपि वह छात्रावास में कभी नहीं रही, पहले खेल के मैदान के छोर पर और बाद में आश्रम के सीमांत पर बनी एक पुरानी कोठी को किराए पर लेकर उसकी विधवा माँ अपने परिवार को लेकर रहने लगी। उसी ने बताया कि वे 18 भाई बहन हैं, पर सब इधर उधर। कुछ बहनों का विवाह हो गया था, कुछ को विदेश भेजा, वे प्रवासिनी बन गई थी। बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 2 भाई गोपाल और बादल आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका रहन सहन, ओढ़ना पहनना, खान पान एकदम जमींदाराना था। कई दास दासियाँ थी। खाना पकाने वाला उड़िया ठाकुर था, जिसकी अद्भुत पाक कला से नुक्कू, यही अरुंधति का पुकारने का नाम था, कि पूरी मित्र मंडली बुरी तरह प्रभावित हो चली थी। एक और उसका आभिजात्य, दूसरी ओर वैसी ही विनम्र शिष्टता। उसकी माँ, जिन्हें हम मासी माँ कहते थे, दीर्घांगी व्यक्तित्व संपन्न तेजस्वी महिला थी। बहुत कम बोलती थी, पर स्नेहधारा जैसे उनकी विषादपूर्ण आंखों से निरंतर झरती रहती थी। प्रायः ही हमें खाने को बुलाती और स्वयं हाथ का पंखा चलती। हमें परम तृप्ति से खाते देख स्वयं भी तृप्त हो उठती। मैंने नुक्कू के जितने भी भाई बहन देखे, सबका रंग रूप ठप्पा प्रायः एक सा ही था। केवल छोटे भाई प्रवीर या बादल को छोड़कर, वही एंग्लो इंडियनी रंग और हरी हरी आंखें। कभी भी किसी अनुष्ठान में वंदे मातरम गाने का अवसर आता तो हम दोनों को ही एक साथ बुलाया जाता। हमारे संगीत गुरु शैलजा रंजन मजूमदार कहते थे, तादेरे गला बेस मीते जाए दरोई जाबी। मतलब तुम दोनों का कंठस्वर मेल खाता है, इसी से तुम ही दोनों को जाना होगा। एक बार यही वंदे मातरम गान गाने के लिए हमें सिवड़ी ग्राम जाना पड़ा था। बैलगाड़ी में हिचकोले खाते खाते जब सिवड़ी पहुंचे तो संध्या हो गई। उद्बोधनी संगीत के बाद ही लौटना पड़ा। मार्ग में अंधेरा हो गया। सहसा आंधी आई और बैलगाड़ी में लटकी लालटेन भी बुझ गई। यद्यपि हमारे साथ और भी लोग थे, पर सुना था वह मार्ग बहुत सुविधा का नहीं है। पास ही में कहीं कापालिकों का आराध्य अट्टहास्य देवी का मंदिर भी है। बार बार गाड़ीवान कह रहा था, भय पावे न दीदी मनीरा, किस्सू होवे ना, मतलब डरिएगा मत दीदी मोनी, कुछ नहीं होगा। पर जब तक बोलपुर नहीं पहुँचे, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भय से कांपती रही थी। अरुंधति का चेहरा विधाता ने अवकाश ही में गढ़ा होगा। खड्ग की धार सी नाक, छोटे 2 रसीले अधर और मधभरी आंखें, ना कोई मेकअप ना सज्जा, फिर भी अष्टभुजा का सा दिव्य रूप एक हटना बरबस अतीत की ओर खींच रही है। एक बार आश्रम के मेले में आश्रम की कुछ छात्राओं ने चाय का एक स्टॉल लगाया। सबने सफेद साड़ी पहनी, संथाली जूड़ों में जवा पुष्प खोसा और सिर पर धरी तिरछी गांधी कैप। मेनू की सज्जा सवारी जया अप्पा स्वामी ने। देखते ही देखते हमारे दुकान पर भीड़ लग गई। आश्रम का चाय वाला बूढ़ा कालू, जिसका स्टॉल ठीक हमारे स्टॉल के सामने था, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, दीदी मोनीरा, हमार दुकाने जे कई आरा छे ना, सब दादा बाबू ने तो अपना दे रही दुकाने। मतलब दीदी मनी, मेरी दुकान में तो ग्राहक फटक ही नहीं रहे हैं, सब दादा बाबू तो आप ही की ही दुकान पर जा रहे हैं। हमने उसे आश्वस्त किया कि हम अपनी दुकान पर 4 बजे उठा लेंगे। कोई नहीं आया तो हम सब छात्राएं उसी के स्टॉल पर खाकर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। एक तो हमारे स्टॉल पर वे सर्वथा नवीन स्वाद वाली सामग्री परिवेशित हो रही थी,
जो बंगाल की जिह्वा के लिए अभिनव थी। इडली वड़ा, उधर उत्तर प्रदेशी समोसे, बिहार का तिलबुग्गा और अनरसे। सर अकबर हैदरी भी हमारी दुकान पर पधारे तो उन्हें एक समोसा खिला हमने 10 रुपए उगा लिए। वह भी तब जब एकन्नी में मसाले में ठेसा फंसा समोसा अत्यंत उपलब्ध था। मृणाल दी यानी मृणालिनी साराभाई, बूढ़ी दी यानी नंदिता कृपलानी, दक्षिण की लीलाएपन, चक्कर चक्कर चहकने वाली चिट्टी, चीन की मारी बाग, सब परिवेशन के लिए फौजी अनुशासन में खड़ी थी। जिस मेज पर मैं और नुक्कू थे देखा उसी और एक अपरिचित जुड़ा चला आ रहा है। अपरूप सुंदरी, यौवन क्रांता छरहरी कनक छड़ी सी तरुणी और उतना ही काला कदम्ब बौना सा सहचर। मैंने नुक्कू के कान में फुसफुसा कर कहा, ए देख नुक्कू, ब्यूटी एंड बिस्ट। वह हंसकर चुप रही। दोनों हमारी मेज पर बड़ी देर तक खाते बतियाते हंसते खिलखिलाते रहे। फिर उस व्यक्ति ने नुक्कू को बुलाकर कहा, ए नुक्कू, बिल लिए आए। मैं चौंकी। तब क्या वह इन्हें जानती थी? पर तब ही उसने बड़ी धृष्टता से हंसकर मेरा हाथ पकड़ उन दोनों के सम्मुख खींचकर कहा, जाने छोड़ दी, अमार बंधु तुम्हारे की बोल छे, ब्यूटी एंड बिस्ट। मैं लज्जा से कटकर रह गई। मुझे क्या पता था कि छोटी नुक्कू की सगी बड़ी बहन है और कल ही कलकत्ता से आई है, और उनके सहचर जिन्हें मैंने अज्ञानवश बिस्ट की उपाधि से विभूषित किया था वे उसके सगे जीजा हैं। पर उसके रसिक जीजा ने शायद मेरी अपदस्थता भाप ली थी। बड़े अधिकार से मेरा हाथ खींच अपने पास बिठाकर बोले, बेस करे छे है हमार सुंदरी गिन्नी के ब्यूटी बोले छे तो थैंक्स। उन्हें बेस्ट कहा था, यह वह आह्लादी उदार व्यक्ति भूल गया। इसके बाद 2 बार उनसे मिलना हुआ, वही प्रसंग और वैसे ही उदार हंसी। यही नहीं, पूजा में उन्होंने मेरे लिए विशेष उपहार के रूप में एक हांडी संदेश ही नहीं भिजवाए, एक सुंदर धानी धनरे वाली साड़ी भी भेजी। साथ में था एक पत्र, ओहे सालिर बंधु, ए साड़ी तुम्हें खूब मानवे, आमादेर भालोबासा निमो, ब्यूटी एंड बिस्ट। मतलब, अरे साली की सखी, यह साड़ी तुम पर खूब फबेगी, हमारा प्यार लो, ब्यूटी एंड बिस्ट। आज भी वह स्नेह प्रवण चेहरा याद आते ही अपनी बचकानी उक्ति पर लज्जा आती है। छोटी अभी भी आश्रम में है, जमाई बाबू नहीं रहे। वही 2 वर्ष पूर्व नुक्कू ने मुझे मुंबई में मिलने पर बताया था। वह अपने पति प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री तपन सिन्हा के साथ जसलोक में अपनी बाईपास सर्जरी कराने आई थी। अंत तक शल्य क्रिया नहीं हुई। अस्पताल के व्यवहार से वह क्षुब्ध होकर मेरे यहाँ चली आई और दिन भर हम दोनों ने साथ बिताया। कितनी बातें की, कितनी ही अनकही रह गई। अरुंधति ने अपने जीवन काल में ही प्रचुर ख्याति बटोरी थी। पहले स्वयं चलचित्रों के माध्यम से अपने अपूर्व अभिनय द्वारा गायिका के रूप में और यात्रिक, क्षोधित पाषाण, महाप्रस्थानेर पथे, छुट्टी, गोपाल आदि चलचित्रों की निर्देशिका के रूप में। देखना, कभी तेरे किसी उपन्यास पर भी फिल्म बनाऊंगी, पर हिंदी तो आता नहीं, तू ही बंगला में सिनाप्सिस बनाना। यही कभी माणिकदा यानी सत्यजीत रे ने भी कहा था कि तू मन की मन में ही रह गई। मेरे उपन्यास धरे ही रह गए। नुक्कू चली गई। जब उसे बंबई में देखा तो धक्का लगा था। कहाँ गया वह रूप, वह रंग। जब आश्रम के असंख्य छात्रों के हृदय वह अपनी फिरोजी आंखों की चिलमन में दावे गर्भोन्नत मराल ग्रीवा उठाए राजमहिषी की सी चाल में घूमती थी। मग्न दंतपंती काल धूसर गौरवन, जिसकी पिताब आभा पर सुदीर्घ व्याधि ने स्याही सी फेर कर रख दी थी। कौन कहेगा यह कभी आश्रम की सर्वश्रेष्ठ सुर सुंदरी के रूप में जानी जाती थी। ठीक ही कहा है शायद। माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषे कालः सर्वम। बहुत पहले पक्षाघात का एक सशक्त झटका उसके पैरों में भी अपने कुटिल हस्ताक्षर छोड़ गया था। देखतीस तो पायर की दुरावस्था, देख रही है पैरों की कैसी दुरावस्था हो गई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बार उसकी सज्जा करने में जुटी गौरी दी, मतलब नंदलाल बोस की बड़ी पुत्री, ने मेरी ही उपस्थिति में कहा था, आहा एके बारे मुगल ब्यूटी, आहा एकदम मुगल ब्यूटी। पर आंखें आप ही वैसी ही थी, आमिया हलाहल मत भरे, ठीक जैसे किसी ऐतिहासिक बुलंद इमारत के खंडहर में अनूठे कंगूरों से विभूषित झरोखे ज्यों के त्यों धरे हों। इसके बाद उसका एक ही पत्र मिला था। वह बाईपास के लिए विदेश जा रही है।
पर वहाँ से भी कोरी ही लौटी। फिर पहुंची बेंगलोर। उसने भी शल्य क्रिया को निरापद नहीं बताया। कई धमनियां रक्त के धक्कों से अवरुद्ध हो गई थी। फिर एक दिन वह बिना किसी से विदा लिए चुपचाप चली गई। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।